क्रिस भी उड़ता है, सुपरमैन भी उड़ता है, तो कभी कभी आम सा दिखने वाला आदमी भी अवतार बन जाता है, हल्क बन जाता है। कहीं पर अचानक ड्रैगन्स आ जाते हैं और कहीं पर कोई मर के भी नहीं मरता है। और कभी कभी तो एक आदमी दो दो तीन तीन रूपों में भी नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मूवीज में इन सीन को क्रिएट कैसे किया जाता है, शूट कैसे किया जाता है और बाद में इनमें इफेक्ट्स लगाए कैसे जाते हैं? हाँ, पता है मेरे को कि आप जानते हैं ये सब कंप्यूटर से होता है, लेकिन कंप्यूटर में भी कैसे, कंप्यूटर से भी कैसे इन सीन को क्रिएट किया जाता है, कैसे इसमें इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, क्या ये आप जानते हैं? तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अवेकनर और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि VFX, CGI, क्रोमा की क्या होता है और मूवीज में सीन को क्रिएट कैसे किया जाता है इनकी मदद से। तो सबसे पहले तो आपको तीन छोटी छोटी बातें समझनी होगी, जिससे कि आपको आगे वीडियो में मैं जो भी बताऊं मूवीज के सीन को क्रिएट करने से रिलेटेड, वो सारी बातें आप समझ पाएं। तो पहली तो है CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। जो भी चीजें जो आप सोच सकते हो, जैसे कोई बड़ा महल या फिर कोई सेट या फिर कोई करेक्टर जैसे हल्क या थानोस वगैरह, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो CGI से ही बनाए जाते हैं। CGI को आप एक तकनीक मान सकते हो जिसके जरिए ये सारी चीजें कंप्यूटर में 3D में बनाई जाती हैं। सिचुएशन या फिर सीन के आधार पर अगर कोई कैरेक्टर या फिर कोई महल वगैरह की जरूरत पड़ती है जो कि रियल लाइफ में वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिए CGI की अलग एक टीम होती है जो उन 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है जिनकी मूवी में जरूरत पड़ती है। बाहुबली मूवी में आपने जो महल या फिर जो बैल वगैरह देखे थे, वो सारे CGI से ही बने थे। VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स। मूवीज बनाते टाइम शूट की गई वीडियो में कुछ ऐसे इफेक्ट्स लगाए जाते हैं जो कि उसमें पहले नहीं थे, जैसे कि किसी को चाकू या फिर गोली लगने पर वहां से ब्लड निकलना, वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करना, बंदूक से गोली वगैरह निकलते दिखाई देना और CGI से बने ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्डेड वीडियो में लगाना, ये सब VFX ही होते हैं। क्रोमा की या फिर ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन, ये दरअसल एक ग्रीन या फिर ब्लू कलर का कपड़ा होता है जिसको मूवीज को शूट करते टाइम कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड में लगाया जाता है। इसकी सहायता से वीडियोज के बैकग्राउंड को चेंज किया जा सकता है। जहाँ जहाँ तक ये ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन होती है, वहाँ तक के पार्ट को रिमूव करके और वहाँ पर बैकग्राउंड को लगाया जा सकता है। तो ये तीनों बातें VFX, CGI और क्रोमा की तो आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब चलो मैं आपको मूवीज के सीन के एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आखिर VFX, CGI और क्रोमा की से वो सीन बनते कैसे हैं। तो ये देखिए, इस सीन में आपको यहाँ पर सुपरमैन उड़ता हुआ फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शूटिंग के टाइम नहीं तो यहाँ पर ये ऐसे पहाड़ थे बैकग्राउंड में। और सबसे खास बात, ये जो पर्दा सा लगा हुआ है सुपरमैन के पीछे, ये भी वास्तव में नहीं था। बस सुपरमैन के कॉस्ट्यूम पर यहाँ पर ऊपर ये दो पॉइंट से थे, जिससे कि यहाँ पर CGI से बने पर्दे को यहाँ पर लगाया जा सके। और सुपरमैन के पीछे पूरी ग्रीन स्क्रीन थी, कोई पहाड़ वगैरह नहीं थे। और सुपरमैन को केबल और गिम्बल रिंग्स की सहायता से हवा में उड़ाया गया। तो इस प्रकार तो इस सीन को शूट किया गया और बाद में VFX से ग्रीन स्क्रीन को हटा के माउंटेन, क्लाउड्स वगैरह को लगा दिया गया और कैरेक्टर की बॉडी मूवमेंट को ट्रैक करके फिर CGI से बने उस पर्दे को सुपरमैन पर लगा दिया गया। अब ये देखिए, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का सीन है जहाँ पर ड्रैगन्स को गुफा में जंजीरों से बंद दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आता है कि ये ड्रैगन्स नकली हैं, CGI से बने हैं, लेकिन केवल ड्रैगन्स ही नहीं बल्कि ये पूरा सेट यानी गुफा भी CGI और VFX से ही बनी है। यहाँ पर शूटिंग के टाइम बस ये एक दो पिलर्स थे, ग्रीन स्क्रीन थी और टीरियन था, जिनके साथ इन सीन को शूट किया गया और बाद में इस पूरे एरिया को ट्रैक करके और यहाँ पर CGI से बने ड्रैगन्स और सेट को लगा दिया गया। और ये ड्रैगन्स भी कोई आसानी से नहीं बनते हैं कंप्यूटर में, इनको बनाने के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है। इनकी हर एक मूवमेंट को रियल दिखाने के लिए इनकी हड्डियों और मांसपेशियों को बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा टाइम और मेहनत लगती है। और जहाँ पर भी आपको एक साथ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, वो वास्तव में वहाँ पर इतने सारे लोग नहीं होते, बल्कि कुछ ही लोग होते हैं जिनको VFX और CGI से इतने सारे लोग बना दिए जाते हैं। अब ये देखिए, ये हल्क है, यहाँ पर किसी ने हल्क की कॉस्ट्यूम पहन के और इस सीन को शूट नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर ये पूरा हल्क CGI से बना हुआ है। इसकी शूटिंग के टाइम तो एक्टर ने इस प्रकार की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी जिससे कि उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, जिससे कि बाद में वहाँ पर जब CGI से बने हल्क को लगाया जाए तो वो पूरा रियलिस्टिक लगे। अब देखिए क्रिस को, यहाँ पर आपको इस सीन में क्रिस आकाश में क्रेन पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शूटिंग के टाइम क्रिस केवल ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ा था और बाकी काम यहाँ पर CGI और VFX से हो गया। ये जो आप यहाँ पर क्रेन वगैरह देख रहे हो, ये CGI और VFX से ही बनी है। इस सीन में भी जहाँ पर क्रिस हवा में उड़ते हुए आ रहा है, इसको भी ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट किया गया है। और आपको ये जो साइड में बिल्डिंग वगैरह दिख रही हैं, इनमें से कुछ तो असली हैं और कुछ CGI से भी बनी है। यहाँ पर इस सीन में क्रिस एंटीना पर घूम के और एरोप्लेन के इस टायर को पकड़ता है। दरअसल ये पूरा एंटीना ही नकली है, CGI से बना है। उस जगह उस बिल्डिंग पर ऐसा कोई एंटीना है ही नहीं, और जिस एरोप्लेन के टायर को क्रिस ने पकड़ रखा है वो पूरी एरोप्लेन ही CGI से बनी है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि VFX, CGI और क्रोमा की क्या होती है और ये मूवीज के सीन में कैसे यूज होती है। आशा है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। धन्यवाद।